जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य अध्ययन से, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी 2024-25 के लिए, साथ में आरआरबी के लिए, साथ में साथियों ऑल वनडे एग्जाम जिसमें भी जीके का सिलेबस होगा उसके लिए ये सेशन महत्वपूर्ण चल रहा है। साथियों, वर्दी सीरीज का 15वां पार्ट है। अभी तक 14 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। आप सभी साथी एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर सारी वीडियोज क्रम वाइज देख सकते हैं। साथियों, सेशन में 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई बार देखे जा चुके हैं, इसलिए सेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और अपने सभी साथियों तक अवश्य शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसका विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में साथियों किसके विकास पर जोर दिया गया था? ऑप्शन दिया गया है उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा या बालिका शिक्षा। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक शिक्षा। साथियों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। सन 1880 में लॉर्ड डिफन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। साथियों, उसी समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के निकाय में विषय में 1882 ईस्वी में एक कमीशन गठित किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। साथियों, विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। साथियों, हंटर का मत था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। याद रखिएगा, सारे फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं ने या फखरुद्दीन अली अहमद? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। साथियों, खिलाफत आंदोलन लखनऊ में हुआ था 1919-1920। अनिवार्य रूप से ब्रिटेन की विशेष रूप से संबंध शक्तियों के खिलाफ तुर्की के खलीफा के लिए मुस्लिम समर्थन व्यक्त करने के लिए एक यह आंदोलन था। अली बंधुओं मोहम्मद अली शौकत अली 1919 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा, प्लेस कहाँ, लखनऊ में, कब? 1919-20 में। कौन? अली बंधुओं के द्वारा। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली या कीनिया? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। साथियों, विसुवियस ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस नेपल्स की खाड़ी में स्थित है या दुनिया के खतरनाक, सक्रिय या कहें कि शांत ज्वालामुखी में से एक है। इटली देश में स्थित है। साथियों, जान लेते हैं इटली के बारे में, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। मुद्रा क्या है? यूरो है। वर्तमान में जो पीएम है वो है जियार्जिया मेलोनी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तूफानी मौसम, स्वच्छ मौसम, वर्षा मौसम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तूफानी मौसम की सूचक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, परिक्षेत्र, केंद्र या गर्त? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चक्षु। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वो चक्षु कहलाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? कम दबाव, कम आर्द्रता, कम तापमान या ज़्यादा दबाव? साथियों, सही उत्तर होगा कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अरल सागर झील किस देश में स्थित है? चीन, रूस, कजाकिस्तान या जापान? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान में
अरल सागर झील है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद? साथियों उसके पहले थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इस क्वेश्चन के कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह राज्य की सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। भारत में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, आपातकाल के दौरान या कभी नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को भी याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी IMF? लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या जिनेवा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC USA में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। यानी साथियों IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना साथियों 1944 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रेजेंट में जो MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है क्रिस्टिना जॉर्जिया। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? यानी कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 10, 17, 12 या 15? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज होते हैं? 15 होते हैं। आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? आयरलैंड, भारत, ब्रिटेन या थाईलैंड? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुआ। साथियों भारत में भी जो संसदीय शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के ही संसद प्रणाली से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, इंग्लैंड या जापान? सही उत्तर होगा इंग्लैंड। भारत में जो कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन जो लिया था साथियों, किस देश से लिया था? इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया था, किसके द्वारा लिया गया था? औपनिवेशिक शासन के द्वारा। कब लिया, कहाँ से लिया गया था साथियों? इंग्लैंड से लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी है जो साथियों केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है साथियों जो अरावली है, वो राजस्थान राज्य में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो है साथियों जिसका अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। नर्मदा साथियों अमरकंटक से निकली है। अमरकंटक एक छोटा सा गांव है साथियों, बिंद और सतपुड़ा पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जहां से नर्मदा नदी निकली है। साथियों जहाँ से नर्मदा नदी निकली है उसका आकार जो है गाय के मुंह जैसा है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति निम्नलिखित में से किस तरह की है? केवल प्रच्छन्न, केवल मौसमी, ए बी व दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है? पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, प्राकृतिक संसाधन पर या ये सभी? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
आर्थिक विकास जो है साथियों पूंजी निर्माण पर भी निर्भर करता है, बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है और प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? ISBI, एस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या HDFC बैंक? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है साथियों विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं जो हैं भारत में भी स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्न में से किसे ऋण नहीं माना जाता है? व्यक्तिगत ऋण, मूलभूत सुविधा ऋण, कार ऋण या आवास ऋण? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत सुविधा ऋण को खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेटीएम किस देश की कंपनी है? अमेरिका, रूस, भारत, चीन? महत्वपूर्ण है साथियों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भारत की कंपनी है पेटीएम जिसकी स्थापना अगस्त 2010 ईस्वी को हुआ था। दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं। किस देश की कंपनी है, कब स्थापित हुआ था? रेलवे और ऑल मंडी एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं कबड्डी खेल में साथियों? 11, 6, 7 या 10? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी खेल में। अगला प्रश्न देखते हैं, टम्बल टर्नर्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? दौड़, तैराकी, साइकिलिंग या लंबी कूद? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी। टम्बल टनर्स जो है तैराकी खेल से संबंधित है यानी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस, दौड़ यानी रनिंग या हॉकी या फुटबॉल? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रनिंग यानी दौड़। बिब शब्द जो है दौड़ खेल से जुड़ा हुआ है। बिब साथियों एक छोटा सा कपड़ा होता है जिसे रनिंग करने वाले अपने चेस्ट पर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिब का अर्थ होता है साथियों, जो बिब होता है एक बिब का अर्थ होता है किसी आकृति की वह झलक जो किसी पारदर्शक पदार्थ में दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में। वास्तविक वस्तु का जो साथियों आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण में बनता है यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है समय का, द्रव्यमान का, दूरी का या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1991 में या 1985 ईस्वी में? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 से 14 के बीच, 14 से कम? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से जो बने लवण होते हैं उनका पीएच मान जो होता है साथियों 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? साथियों आरआरबी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। कम से 8 से 10 क्वेश्चन साइंस पोर्शन से अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए साइंस पोर्शन पे भी ध्यान दीजिएगा। PH7, PH14, PH0, PH3? साथियों सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, PH0। PH0 है जो है साथियों ये प्रबल अम्लीय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार में, गन्ना में, चावल में या मूंगफली में? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में होता है टिक्का रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो साथियों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो
सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और साथियों को भी जोड़ें, जिससे उनकी अच्छी तैयारी हो सके और अपना सपना, वर्दी का सपना पूरा कर सकें। लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।